गुड मॉर्निंग एज फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे। तो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा थंबनेल है, इसको देख के आपको पता चल गया कुछ टूटा फूटा सा है पड़ा हुआ है। ये घर जो बना हुआ था वो टूट फूट सा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, जिसे हिंदी में भूकंप बोलते हैं। भूकंप, ओके। तो भूकंप क्या होते हैं? भूकंप भूकंप अगर हम इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ये इस टाइप से टूटेगा। भू प्लस कंप। भू मीन्स होता है हमारा पृथ्वी, ठीक है। और कंप मीन्स होता है हमारा कपना, पृथ्वी का कपना। इसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो हम अपने देख लेते हैं आज हमारा क्या क्या पढ़ने का है। एक बार कंटेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके कॉजेस, कारण देखेंगे, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उसकी वेव्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे पी एस एल वी होती हैं, पी एस एल आर होती हैं। उसका शैडो जोन होता है, जो एस वेव होती है उसका शैडो जोन होता है, कितना परसेंट होगा वो हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे लाइफ में, हमारे नेचर को, मतलब क्या क्या इसके इफेक्ट आएंगे वो हम एक एक पॉइंट एकदम क्लियर से ब्रीफ देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब इसके कितने जोन है, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये अर्थक्वेक हम देखेंगे। अर्थक्वेक हैजार्ड ऑफ मैपिंग इंडिया मतलब इंडिया का जो मैप है हमारा, उसमें हम देखेंगे इंडिया में कितने अर्थक्वेक पाया जाता है। और लास्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेस रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं मेंस में और पीटी में, ओके। ये हम हमारा कंटेंट इतना है, इतना हम देखेंगे। तो चलते हैं अपनी सीधे स्लाइड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हमने बताया था, अर्थक्वेक का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले कोई भी इंसान होता है या किसी का, कोई किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन या उसका परिचय होता है। तो वो हम देख लेते हैं। अर्थक्वेक, यहाँ पर भी डेफिनेशन क्या दी गई पहले ये देखते हैं। पृथ्वी का कंपन यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन में ये बताया कि जो भूकंप है ये एक नेचुरल घटना है, प्राकृतिक घटना है। और मतलब जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, अभी हम आपको क्लियर सब कुछ बताएंगे कि प्लेटें टकराती हैं और जो अपसारी सीमा होती है, अपसारी सीमा होती है, इनकी वजह से भूकंप भी उत्पन्न होते हैं। तो ऊर्जा यहाँ से जब टकराती है तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा इस टाइप से। और जब यहाँ से ऊर्जा निकलती है तो ये चारों तरफ फैलने लगती है। जैसे आपने कभी तालाब देखा हो, तालाब में गिट्टी फेंक के देखो, पत्थर फेंको, तो उसमें चारों तरफ से एक हल्की सी वेव टाइप से बनने लगती है। तो वही ये डेफिनेशन हमारी बोलती है कि पृथ्वी का कंपन यह एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। ऊर्जा निकलने के कारण तरंग उत्पन्न हो जाती है तथा सभी दिशाओं में फैल जाती है। ऊर्जा निकलेगी और चारों दिशाओं में फैलने स्टार्ट हो जाती है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधी सिंपल अगर डिफिनेशन देखें तो यही बोल सकते हैं कि पृथ्वी का कंपना भूकंप कहलाता है, पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है, ठीक है। ये सीधी सी सिंपल सा एक डिफिनेशन है। अब हम चलते हैं भूकंप विज्ञान क्या है, किसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ओके। सिस्मोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कैसा क्या होता है सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। भूकंप की उत्पत्ति, पहले उत्पत्ति होगी जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, ठीक है। अपसारी हो या अपसारी हो या रूपांतरित हो, उत्पन्न लहरों, प्रभाव, वितरण आदि का अध्ययन करा जाता है। जो भूकंप विज्ञान होता है इसकी उत्पत्ति किस टाइप की होगी, ठीक है, और इसकी लहरें किस बनेगी जो, उसका अध्ययन करते हैं। और इसका प्रभाव मतलब इसका जो इम्पैक्ट होगा कहाँ कहाँ पर होगा इम्पैक्ट। जैसे अभी मैं प्रीवियस स्लाइड को दिखाता हूँ। जैसे ये घर हमारा टूटा पड़ा हुआ है ना, ये पूरा घर मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी टाइप से सड़कें, डैम वगैरह बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय होता है, उसका प्रभाव क्या क्या होगा, इसी का ही अध्ययन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी,
ओके। सिस्मोलॉजी की सीधी सिंपल सी भाषा है भूकंप की उत्पत्ति, लहरों, प्रभाव, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को ही सिस्मोलॉजी बोला जाता है। भूकंप लेखी यंत्र द्वारा जो हमारा इसको नापने के लिए कि मतलब कितना स्केल आया है, तो भूकंप लेखी यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। मतलब जो भूकंप लेखी यंत्र होता है, सिस्मोग्राफी, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी, जिस ये जो भूकंप आता है इसको नापने के लिए क्या होता है, सिस्मोग्राफी। धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप होता है उसे मूल या उद्गम केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल या उद्गम केंद्र बोला जाता है। फोकस, आई थिंक ओरिजिनल ऑफ द फॉल्ट, अर्थक्वेक ऑफ ओरिजिनल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकस। जैसे यहाँ पर हमारा उद्गम केंद्र है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। और आगे देखते हैं, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर जहां लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और जहां सबसे पहले लहर यहाँ पर अगर हम आई है, सबसे पहले लहर यहाँ पर आई है, अनुभव किया गया मतलब सबसे पहले लहर का मतलब यहाँ पर महसूस किया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। और इसको क्या बोलते हैं, फोकस या उद्गम केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों। जहां पे सबसे पहले उद्गम होगा वहां फोकस होगा, और जहां पे सबसे पहले जो ऊर्जा निकली है उस जहां महसूस की जाएगी उसके ठीक, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही महसूस की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा अतिकेंद्र बोला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर भी हम बता देते हैं सिस्मोलॉजी क्या है। सिस्मोलॉजी में उसकी मतलब अर्थक्वेक की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, लहरों, प्रभाव और वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये जो हमने दे रखा है, 1 सेकेंड, ये इतना हमारा जो है ये सिस्मोलॉजी ने, और जिससे इसका मतलब मेजर किया जाता है उसे उसको हम सिस्मोग्राफी बोला जाता है। और फिर उसके बाद जहां पर सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। और जहां पर सबसे पहले महसूस किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले महसूस किया जाएगा उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सेकंड में हमारा क्या टॉपिक था, पहले इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, फिर उसके भूकंप के कारण कौन कौन से कारण होते हैं जो भूकंप आता है। तो ये हमारा भूकंप का एक डायग्राम छोटा सा बना रखा है, तो देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। कॉजेस ऑफ अर्थ, एक हमारा दो टाइप से होते हैं, एक हमारा नेचुरल होता है, एक हमारा एंथ्रोपोजेनिक होगा, एंथ्रोपोजेनिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित, मानव निर्मित। इसको मैन मेड भी बोलते हैं। अच्छा सबसे बड़ा यही होता है कि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक ही लिखा जाता है, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में एंथ्रोपोजेनिक, या मैन मेड भी लिख दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम नेचुरल में देख लेते हैं किन किन कारणों से हमारा भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट हो, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत तेज आवाज होती है, जो हमारी जो क्रस्ट होती है उसको तोड़कर बाहर आता है। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, ये तोड़ के बाहर आता है। ये जो क्रस्ट, ये क्रस्ट है हमारी, इसको जब तोड़ के बाहर आएगा तो तरंग उत्पन्न होगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में भूकंप की स्थिति बन जाती है, भूकंप आ जाता है, ठीक है। अर्थ बैलेंस, मतलब पृथ्वी का हिलना डुलना, अगर पृथ्वी हिलती डुलती है तो भी हमारा भूकंप आता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन, अगर पृथ्वी जब घूमती है अपनी अक्ष पर घूर्णन करे तो भी हमारा भूकंप आ जाता है। बलन और भ्रंश, फोल्ट एंड, अच्छा, फोल्ट एंड फोल्ड एंड फॉल्ट, बलन एंड भ्रंश। जैसे जब कोई पर्वत ऊपर उठ जाए या नीचे धस, सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट है और ये हमारा जो जर्मनी का है, ये हमारा बलन और भ्रंश के कारण से भी हमारा
भूकंप आता है। प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है कि जब दो प्लेटें या तो एक दूसरे के नीचे सबडक्शन होता हो, मतलब छेपड़ हो, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूरी, मतलब दूर जा रही हो, या तो इसमें क्या दो कंडीशन होती है। जब एक प्लेट, हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे सबडक्शन होता हो, मतलब गहराई में, मतलब इसको ये खाती हो, और या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही हो, तो हमारा बालकनी के सॉरी अर्थक्वेक आता है। अब मैन मेड देख लेते हैं एक बार कि मैन मेड कैसे बनेगा। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। मैन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में हमारे नंबर एक पर आते हैं कि बांध, बांध बनाना। जो बड़े बड़े बांध होते हैं, डैम बनाए जाते हैं, इनके जब टूट टूट जाते हैं, जब ये बांध टूटते हैं तो इससे कंपन हमारा उत्पन्न होता है, भूकंप, भूकंप आता है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड डैम टूट गया तो। भूजल निकासी, जो हमारा ग्राउंड वाटर, जो हम कृषि के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए जो हम भूजल को ग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं, तो इसकी भी एक मतलब खोल टाइप से होता है जिसमें वो पानी खत्म हो जाता है, जैसे पैलियो चैनल वगैरह होते हैं, खोल टाइप से होता है तो पानी वहां से खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बिस्किट है, अगर बिस्किट के पैकेट में बिस्किट निकाल दो तो क्या बचता है, पन्नी, मतलब पन्नी हवा से, और जब उसमें प्रेस करोगे तो नीचे दब जाता है, तो वही हिसाब इसमें होते हैं। भूतलीय विद्युत संयंत्र, ये भी होता है निर्माण कंस्ट्रक्शन की वजह से। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आ जाता है जब निर्माण क्षेत्र होता है, तो वहां पर कोई बिल्डिंग या वगैरह कुछ गिर जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, जब नीचे गिर जाती है तो अभी हमारा अर्थक्वेक आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। अर्थक्वेक जो कॉजेस, कारण होते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होगा। नेचुरल में क्या होगा, नंबर एक पे ज्वालामुखी आएगा, भू संतुलन आएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी, बलन एवं भ्रंश होगा, प्रत्यस्ता प्रतिच्छेद सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, और भी बहुत सारे होते हैं। जो हमने इंपॉर्टेंट थे वही हमने लिखे हैं। और हमारा एंथ्रोपोजेनिक में आएगा बांध बनाने, ठीक है, भूजल निकासी से, जो अत्यधिक दोहन करते हैं निर्माण कार्य से, तथा हाइड्रोजलिक फ्रैक्चरिंग या इंजेक्शन की वजह से, जैसे जो तेल वगैरह निकाले जाते हैं उस टाइप से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। भूकंप के टाइप कितने होते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट था टाइप्स। ओके, तो भूकंप के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो उनको कैसे उत्पत्ति के आधार पे बांट सकते हैं, और उद्गम केंद्र के गहराई के आधार पर, मतलब जो भूकंप जहां से मतलब उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र किसे बोलते हैं, फोकस को, फोकस के माध्यम से बात बोल सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर चार पॉइंट होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, विवर्तनिक होता है, एक सेकेंड, इसको लेते हैं, सॉरी, चलो चलते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं। वेट वेट, चार हमारे पॉइंट होते हैं। नंबर एक पे क्या होता है, विवर्तनिक, विवर्तनिक के माध्यम से। नंबर दो होता है ज्वालामुखी, मतलब उसकी गहराई कहाँ से, जैसे अभी हम बताएंगे पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है गहराई के आधार पर, विवर्तनिक हो गया। नंबर एक समस्थैतिक हो गया, पर्वतीय क्षेत्र एवं डेल्टाई क्षेत्रों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र एवं डेल्टाई क्षेत्रों के लिए। नंबर चार है वितलीय, गहराई से उत्पन्न, स्पेन का जो जो गहराई से उत्पन्न होते हैं, वितलीय बोला जाता है। कहाँ पे मिलता है,
ये हमने एग्जाम्पल देके समझा रखा है। स्पेन का सियरा नेवेदा में जो मतलब क्षेत्र जो पाया जाता है ये रहा, ठीक है। और समस्थितिक होता है पर्वतीय क्षेत्र में होगा या फिर डेल्टाई क्षेत्र में होगा। ज्वालामुखी के संबंध जैसे इंडोनेशिया, क्राकाटुआ जो हमारे क्या बोलते हैं रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक ओशन में जो हमारी रिंग ऑफ फायर है उसमें मिलेगा। विवर्तनिक जो हलचल से उत्पन्न तथा कैलिफोर्निया जो जैसे इंडियन प्लेट चाइना प्लेट के नीचे छेपड़ हो रही है, तो जो हिमालय वाला हमारा जो रेंज है उसमें हमें भूकंप ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं कि उद्गम केंद्र के आधार पर, फोकस के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, जो सबसे उथले होते हैं वो 50 किलोमीटर, इनका फोकस केंद्र 50 किलोमीटर तक होता है। और जो मध्यवर्ती होते हैं उनका फोकस होता है 300 किलोमीटर पर बनेगा, सॉरी 70 से 300 किलोमीटर पे आपका ये वाला जो हमारा है। और ये हमारा उथला कहाँ से इसका फोकस केंद्र बनेगा, इसका फोकस कहाँ से बनेगा, इसका फोकस बनेगा 50 किलोमीटर से, इसका 70 से 300 किलोमीटर तक। और जो सबसे गहरे होते हैं वो 700 किलोमीटर तक इसका फोकस सेंटर बन जाता है। ओके, मतलब इनकी गहराई जो होगी वो 700 किलोमीटर तक होगी, 700 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी क्लास में। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको कि पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन से, ये तो हमारी क्रस्ट होगी, ये हमारी क्रस्ट होगी, ये हमारा ओशियन है, ये हमारा पहाड़ वगैरह जो अर्थ है, मतलब हमारा जो मिट्टी वगैरह जिसमें पर्वत पहाड़ चट्टान जिसमें जो पाए जाते हैं वो इसमें है। फिर इसके बाद मेंटल आता है, फिर इस यहाँ तक हमारा ये 2900 किलोमीटर ये रहा, यहाँ तक हमारा क्या आता है मेंटल, मेंटल आता है। और यहाँ से नीचे हो जाता है हमारा क्या कोर, यहाँ से नीचे हमारा कोर हो जाता है, यहाँ पर हमारा इतना हमारा अर्थ होती है, क्रस्ट होता है। और फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मेंटल है, फिर इसके नीचे कोर है। फिर इसको कोर को ही अलग अलग डिवीजन में किया गया है, जैसे कोर है इनर कोर, सॉलिड कोर होती है, इनर कोर अपर कोर, इस टाइप से हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो हम अपना क्या हमारा जो टॉपिक है भूकंप की लहरें, और टॉपिक था हमारा भूकंप की लहरें, मतलब भूकंप की लहर, अर्थक्वेक वेव्स, वेव देखेंगे कौन कौन सी वेव्स आती हैं, PSLR, ठीक है। जो हमारी वेव आ रही कहाँ से उत्पन्न होगी और किस किस माध्यम से, जैसे ये पृथ्वी की क्रस्ट है ना, तो यहाँ से जो हमारी जो वेव्स निकलती हैं वो किस किस माध्यम से निकल सकती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट, भूकंप उद्गम केंद्र से मुक्त हो, भूकंप उद्गम केंद्र से मतलब यहाँ से जो हमारा फोकस होता है, यहाँ से तो भूकंप जब निकलेगा मुक्त होकर, मुक्त हुई ऊर्जा चट्टानों के भीतर तरंग के रूप में प्रसार होती है। तो मैंने क्या बताया था पहले ही कि जब फोकस से मतलब भूकंप उत्पन्न होगा तो ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, अब वो चारों तरफ हमारे फैलने लगते हैं। ओके, भूकंप तरंगों में परावर्तन विवर्तन अपवर्तन प्रतिक्षेपण क्रियाएं होती रहती हैं। परावर्तन बदलना, विवर्तन अपवर्तन परिक्षेपण क्रियाएं होती रहती हैं, ये कंटिन्यू इसमें चलती रहती हैं। तो हमारी जो वेव्स होती हैं वो कितनी टाइप्स होती हैं, वो 4 टाइप्स होती हैं। हमारी जो वेव्स होती हैं वो हमारी 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, पहले 3 ही वेव थी, लेकिन अब चौथी वेव को भी काउंट किया जाने लगा है। तो टाइप्स वेव्स, तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, प्राइमरी, प्राथमिक वेव जिसे बोलते हैं, प्राथमिक वेव। सेकेंडरी वेव, रिले क्या नाम, सरफेस वेव, सॉरी सरफेस वेव, वेट,
सरफेस वेव होता है, और फिर हमारी लास्ट में आती है रिले वेव, पी एस एल, और इसी को ही हम बोलते हैं, सरफेस वेव को ही बोलते हैं लव वेव। नाम से ही लव है, मतलब खतरनाक है, तो सबसे खतरनाक हमारी कौन सी वेव होती है? जो सरफेस पे चलती है। इससे हमारे विध्वंस क्रिया बहुत तेजी से होता है। जो निर्माण कार्य होते हैं बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स या फिर पुल वगैरह जो भी बने होते हैं, इनसे बहुत जल्दी विध्वंस होते हैं। जो सॉरी, एक सेकेंड। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, चलते हैं अपने। आज के लिए हमारा इतना ही है रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको पता ही है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक कमेंट तो जरूर ही करना है। ओके, बाय बाय।